तो फॉर्मर यूएफसी चैंपियन मिराब डॉलिशविली का ऐसा कहना है कि इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट जल्द ही हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी सारी उनको ऐसी डिटेल्स पता चली है इलिया टोपुरिया के कैंप की तरफ से कि इस्लाम वर्सेस इलिया की फाइट जल्द ही होने वाली है। जैसा लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा इस फाइट में, ऐसा नहीं है, जल्द ही यहाँ पर फाइट हो सकती है। साथ ही साथ इलिया वर्सेस इस्लाम की वेल्टर वेट फाइट में भी इलिया टोपुरिया को काफ़ी सारे एडवांटेजेस होंगे, ऐसा यहाँ पे मिराब डॉलिशविली ने इस फाइट के बारे में कहा है। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्या ये फाइट सच में हो सकती है, मिराब डॉलिशविली ने क्या यहाँ पे सच में कुछ बोला है या जस्ट बिकॉज कि वो इलिया टोपुरिया के फ्रेंड ने वो इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा। और तो और भाइयों, कल डेना व्हाइट ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करा है। स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है कि यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में वो क्या प्लान करने वाले हैं, कब आप सबको व्हाइट हाउस कार्ड की यहाँ पर ऑफिशियल फाइट्स की अपडेट्स देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कॉनर मैग्रेगर के रिटर्न के बारे में, एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट कब हो सकती है, व्हाइट हाउस कार्ड पे होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में उन्होंने डिटेल दी है। और तो और लाइट वेट डिवीजन में अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बारे में भी यहाँ पे डेना व्हाइट ने यहाँ पर रिवील करा है। तो सारी चीजों के बारे में कंबाइंड तरीके से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यूएफसी का कंटेंट ऐसे ही हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं मिराब डॉलिशविली ने क्या चीजें बोली है इलिया टोपुरिया और इस्लाम महाचेव के बारे में। तो भाइयों, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, तो फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन मिराब डॉलिशविली और इलिया टोपुरिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जॉर्जिया से आते हैं, इनके रूट्स जॉर्जिया से हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। और आप सबने लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पर देखा ही होगा कि ये साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, कार वगैरह में वीडियोस वगैरह भी इनकी आई थी। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं, दोनों जॉर्जियंस हैं, तो इनके बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए यहाँ पर मिराब डॉलिशविली और इलिया टोपुरिया कुछ टाइम से साथ में स्पेन के अंदर ट्रेन कर रहे हैं। तो मिराब डॉलिशविली ने यहाँ पर ये रिवील करा अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि उनको कुछ ऐसी डिटेल्स पता चली है। हालांकि उन्होंने पूरी एग्जैक्ट डिटेल तो बताई नहीं है, ये र्यूमर भी हो सकती है, ये बस यहाँ पर हाइप जनरेट करने के लिए भी उन्होंने बोला होगा, बट उन्होंने यहाँ पर बताया तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कहा है कि इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट की डेवलपमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। कुछ यहाँ पर उनको डिटेल्स ऐसी पता चली है जिससे ये चीज़ यहाँ पर श्योर है कि लोगों को जैसा लग रहा है कि ये फाइट अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी दोनों डिफरेंट वेट क्लासेस में, बट उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फाइट जल्दी ही हो सकती है। लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे और उस टाइम पर ये फाइट यहाँ पर अनाउंस हो जाएगी। अब देखिए भाइयों, इसको यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने का कोई तरीका तो है नहीं, बट क्योंकि मिराब डॉलिशविली एक क्लोज एलाई है, इलिया टोपुरिया का साथ में ट्रेन करता है, तो मे बी जस्ट मे बी शायद ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी इलिया टोपुरिया जब कमबैक करे तो यूएफसी ऐसा प्लान कर रही हो, या इलिया टोपुरिया का खुद का ही ऐसा कुछ प्लान हो, कोई वो लाइट वेट डिवीजन में ना जाए, सीधा वेल्टर वेट डिवीजन में जाए। और हम सबको पता है वेल्टर वेट डिवीजन में अगर वो जाता है तो उसको सीधा टाइटल शॉट भी मिल सकता है, बट उसकी अपनी अपनी पर्क्युलरिटीज हो सकती है। इलिया टोपुरिया के प्लान्स के बारे में डेफिनेटली मिराब डॉलिशविली को कुछ ना कुछ पता चला होगा, और जिसने भी मिराब का कैरियर यहाँ पे पास में फॉलो करा होगा उसको यहाँ पर ये चीज पता होगी कि मिराब डॉलिशविली ऐसी चीजों को लीक कर देता है, जो चीजें नहीं बतानी होती है उसको भी वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू वगैरह में बोल देता है, फिर रिग्रेट करता है, ओ शिट ये तो बताना नहीं था। तो शायद यहाँ पे कुछ उसको डेवलपमेंट्स पता चली है, मे बी इलिया टोपुरिया के कुछ प्लान्स पता चले होंगे, और इसीलिए उसने ऐसा यहाँ पे बोला है कि ये फाइट जल्द ही यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है यूएफसी के अंदर। बाकी भाइयों, मैंने आप सबको पहले की वीडियोस में ये क्लियर किया था कि इस टाइम पर ये फाइट बनते हुए नहीं दिख रही थी, क्योंकि इस्लाम महाचेव यहाँ पे वेल्टर वेट डिवीजन में चले गए। इलिया टोपुरिया अगर जनवरी के अंदर फाइट कर लेता और यहाँ पर यूएफसी 324 में उसकी फाइट होती, तब डेफिनेटली ये फाइट पॉसिबल हो सकती थी। अगर इस्लाम भी एक टाइटल डिफेंड कर लेते अपना वेल्टर वेट डिवीजन में यहाँ पे जून जुलाई के अराउंड, फिर यहाँ पे साल के एंड में यहाँ पे फाइट बन सकती थी। बट अभी इलिया टोपुरिया का कुछ पता नहीं है, वो कब कम बैक करेगा, फिर वो वेल्टर वेट में जाएगा, लाइट वेट में जाएगा, ये चीज अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं है। और भाई यहाँ पर मिराब डॉलिशविली ने एक और स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट ये था कि इलिया टोपुरिया भले लाइट वेट में फाइट करे इस्लाम से या फिर वेल्टर वेट में फाइट करे, उसका ऐसा कहना है जो पावर उसने फील करी है इलिया टोपुरिया के हाथों में और जो स्किल लेवल उसने इलिया टोपुरिया का देखा है, क्योंकि ये दोनों साथ में अभी स्पेन के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, उसका ऐसा कहना है इलिया टोपुरिया ने बहुत ज्यादा अपना गेम डेवलप करा है अपने फेदरवेट डेज से। अब वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फाइटर बन चुका है, उसके पास नेक्स्ट लेवल स्किल और पावर है, और इस्लाम महाचेव को भी वो आउट रेसल कर सकता है, आउट पावर कर सकता है, इवन वेल्टरवेट डिवीजन में, ऐसा यहाँ पे मिराब डॉलिशविली का कहना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि हाँ, मिराब डॉलिशविली इलिया टोपुरिया का इतना क्लोज फ्रेंड है, तो वो बुराई तो नहीं करेगा, वो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से हाइप अप ही करेगा, उसको गैस अप ही करने वाला है इलिया टोपुरिया को। तो इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली इस तरीके से लिया जा सकता है कि हाँ, मिराब उसका फ्रेंड है तो उसकी तरफ से ये चीज बोल रहा है। बट अगर आप यहाँ पर इन रियलिटी देखने जाओगे भाइयों, तो वेल्टर वेट में अगर ये फाइट होती है तो कहीं ना कहीं साइज एडवांटेज इस्लाम महाचेव के पास डेफिनेटली रहेगा इलिया टोपुरिया के ऊपर। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने क्या क्या चीजें बोली हैं। ऑब्वियस
ऑब्वियसली डेना वाइट के इंटरव्यूज का सबको इंतजार रहता है, वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं लोगों को यहाँ पर क्या रूमर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, रियलिटी है, उसके बारे में वो डिफरेंशिएट करके क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर डेना वाइट ने सबसे बड़ी रूमर और सबसे बड़ी जो इस टाइम पर डिस्कशन चल रही है अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर, वो है व्हाइट हाउस कार्ड। व्हाइट हाउस कार्ड में किसकी फाइट होगी, क्या कॉनर फाइट करेगा, क्या एलेक्स फाइट करेगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लैरिटी डेफिनेटली यहाँ पे निकल के आई है डेना वाइट की तरफ से। सबसे बड़ी क्लैरिटी तो यहाँ पर उन्होंने यही दी कि अभी के हिसाब से उन्होंने कोई भी फाइट फाइनलाइज नहीं करी है, कोई भी फाइटर यहाँ पर आउट नहीं है, कोई भी फाइटर पूरी तरीके से इन नहीं है, वो यहाँ पर बस डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं। और उन्होंने ये चीज यहाँ पर पूरी क्लियर तरीके से बोला है कि UFC 324 कार्ड है, बेसिकली आप समझ लो जनवरी के बाद, UFC 324 के कार्ड के बाद ही UFC एक्चुअली फाइट्स को बनाना स्टार्ट करेगी। वो जो व्हाइट हाउस का कार्ड है उसको प्रिपेयर करने का जो एक्चुअल काम है वो UFC 324 के बाद ही होगा, ऐसा यहाँ पे डेना वाइट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो भाइयों बेसिकली आप सब यहाँ पर ये चीज मान सकते हो कि इससे पहले जितनी भी बातें हुई थी कि कॉनर मैकग्रेगर फाइट करेगा, जॉन जोन्स फाइट करेगा, जॉन जोन्स फाइट नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ रूमर्स और हाइप थी। और एक्चुअल जब UFC बैठेगी, टीम को बिठाएगी, अपनी स्ट्रैटेजी वाली टीम और सारे मैनेजमेंट वाले बंदों को बिठा के यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करेगी उस कार्ड के बारे में, तो वो UFC 324 के बाद ही होगा। और तो और भाइयों यहाँ पर एक और बहुत बड़ी अपडेट दी, लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि माइकल चैंडलर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट होगी। कॉनर मैकग्रेगर ने इसके बारे में भी बोला था कि वो व्हाइट हाउस में माइकल चैंडलर से फाइट करेगा। यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह भी छप गए थे, लोग यहाँ पे पोस्ट करने लग गए थे पोस्टर्स की। तो डेना वाइट ने बोला है कि अभी के हिसाब से वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, और उनके हिसाब से कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट 2 साल पहले होनी थी 2024 में, अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। तो ये तो एक बहुत डिसहार्टनिंग न्यूज़ है, और सबसे ज्यादा धक्का अगर किसी को लगा होगा ये सुन के तो वो ऑब्वियसली माइकल चैंडलर होगा। उसको कहीं वेंटिलेटर पे ना डालना पड़ जाए अगर इस बार भी माइकल चैंडलर की कॉनर मैकग्रेगर से फाइट नहीं होती है तो। साथ ही साथ भाइयों कुछ टाइम पहले यहाँ पे जॉन जोन्स ने ये बोला है कि डेना वाइट इंटरेस्टेड नहीं है उनको फाइट कराने के लिए। यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड में एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जॉन जोन्स ने खुद अपडेट दी थी अपनी इंटरव्यू में, तो डेना वाइट ने इस रिगार्डिंग भी ये चीज बोली है, और उनका ऐसा कहना है कि वो एक एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट व्हाइट हाउस में ही बुक कराने के लिए रेडी है, बट वो 205 पाउंड के डिवीजन में कराना चाहते हैं, मतलब लाइट हैवीवेट डिवीजन में ये फाइट वो देखना चाहेंगे, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की व्हाइट हाउस कार्ड में। बट भाइयों हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हैवीवेट डिवीजन की बात करी जा रही थी, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की, बट यहाँ पे डेना वाइट लाइट हैवीवेट डिवीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि एलेक्स पेरेरा को एक डिसएडवांटेज जरूर होगा हैवीवेट डिवीजन में। वो मिडिल वेट डिवीजन में एक टाइम पे फाइट करता था, हाँ वो साइज बढ़ा लेगा अपना 225 पाउंड 235 पाउंड तक जा पाएगा, लेकिन भाइयों एक ट्रू हैवीवेट नहीं खिला सकता है उसको। यहाँ पर एलेक्स पेरेरा लाइट हैवीवेट डिवीजन में ही एक फाइटर, कंप्लीट फाइटर रहता है, लाइट हैवीवेट डिवीजन के हिसाब से उसकी फिजिक अप्रोप्रिएट है, बट हैवीवेट डिवीजन में थोड़ा अंडर साइज तो जरूर होगा, स्पेशली जॉन जोन्स जो कि 247 पाउंड तक भी चला जाता है अपने फाइट्स के टाइम पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली होंगी। बाकी भाइयों डेना वाइट ने यहाँ पर एक और फाइटर के बारे में बात करी, और वो फाइटर है अरमान सारूकियन। अब अरमान सारूकियन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस UFC से पिछले कुछ टाइम में पूछे जा रहे हैं, और लोगों का ऐसा कहना है कि UFC आखिर अरमान सारूकियन के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है, उसको टाइटल शॉट क्यों नहीं दे रही है। डेना वाइट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अरमान सारूकियन के साथ, इवन दो वो नंबर 1 कंटेंडर, उसको टाइटल शॉट नहीं मिला। तो डेना वाइट ने बेसिकली यहाँ पर ये चीज बोली है कि अरमान सारूकियन को अगर टाइटल शॉट चाहिए तो उसको अपना वर्क वापस से करना पड़ेगा, उसको अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ेगा, कुछ फाइट्स और जीतनी पड़ेगी, तभी उसको यहाँ पे टाइटल शॉट मिलेगा। और भाइयों कहीं ना कहीं यहाँ पे डेना वाइट ने चीज क्लियर कर दी है कि सिर्फ डैन हुकर को हरा के आपको टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। डेना वाइट ने कहा कि लास्ट ईयर अरमान सारूकियन के पास एक मौका था यहाँ पर इस्लाम माहाचेव के साथ टाइटल फाइट करने का, उसने वो मौका गवा दिया, अब उसको वापस से फाइट्स करनी पड़ेंगी, और उस फाइट के बाद से उसने सिर्फ डैन हुकर को हराया, तो उसको और फाइट्स UFC के अंदर करनी पड़ेगी तभी टाइटल शॉट मिलेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं फिक्स हो चुकी है, अरमान सारूकियन को एक और फाइट करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको जल्द से जल्द एक फाइट करनी चाहिए। हालांकि उसने ये भी चीज बोली कि वो UFC 324 का बैकअप फाइटर भी बनना चाहता है जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिमलेट की जो फाइट होने वाली इंटरिम टाइटल के लिए। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज होगी कि अरमान सारूकियन को कब तक टाइटल शॉट मिल पाएगा। डेना वाइट ने तो क्लियर कर दिया कि एक और UFC फाइट करनी पड़ेगी तभी आपको टाइटल शॉट मिलेगा। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।